जय माता दी, जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस के जो अयोध्या कांड का पाठ चल रहा है उसे हम श्रवण करते हैं। पिछले में हमने श्रवण किया कि कैसे राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि अब मुझे अपना जो राज तिलक भगवान श्री राम को करना चाहिए। और जब भगवान श्री राम के पास गुरु वशिष्ठ जाते हैं तो उनको ये लगता है कि चारों भाइयों में से मुझे ही क्यों चुना। तो आगे हम श्रवण करेंगे इनका आगे का पाठ और भगवान श्री राम की विशेष कृपा हम प्राप्त करेंगे। जब राज तिलक का पता चला तो सारे जो देवता हैं उनको एक भी इनका जो जन्म हुआ है भगवान विष्णु का, जो भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया है, इनका राक्षस का और रावण का वध करने के लिए हुआ है। और अगर इनको ये राजपाट मिल गया तो ये इस जो संसारिक रूप में सांसारिक रूपरेखा में फंस जाएंगे। तो ये उनको चिंता होती है। अब हम आगे श्रवण करेंगे कि आगे क्या हुआ। भरत शपथ तो ही सत्य कहो, पर हरि कपट दुराए, हर्ष समय विस्मो करसी, कारण मोहे सुनाओ। तुझे भक्त की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। तो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे पर वश कर दिया, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी के कई ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो रही गई है। जैसे भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़ कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 60 सती शनि की 7.5 वर्ष की 10 रूपी मंथरा बोली, हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रूंध दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि अब सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भक्त की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी में हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है,
कौशल्या सौत के स्वभाव से ही उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय कर लिया है। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है दैव उल्ट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़े सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी नहीं समझा, अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुम्हें खबर पाई है आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर रानी ने खूब समझाया, धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ दुस्सह दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिय चरित्र फैलाया और वह बोली कि तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना हो रहा है। जिससे तुम्हारी बुराई चाही है, वह परिणाम में ये बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमित सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है, ना मैं रात को नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर ये नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं,
आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो। सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरा सम्मान हितकर कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई। व्यक्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर जाता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते रहें। जिस जिस योनि में जन्म ले वहाँ वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु गयो के कही गेहे, गवनों ने ढुरता निकट किए, जन घर देह स्नेह। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम के उस चरित्र को पढ़ा जिसमें भगवान श्री राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग हर्षित हैं, परंतु दुष्ट मंथरा ने केकई जो भगवान श्री राम से अत्यंत प्रेम करती थी, उसने ऐसी ऐसी बातें कही। होना तो विधाता ने था, जो केकई के जवान पर उस वक्त जो जवान से निकल रहा था वो विधाता ने ही किया था, क्योंकि इसके बिना भगवान श्री राम के जन्म का मनोरथ पूरा नहीं होना था। तो उन्होंने मंथरा ने क्या केकई के दिमाग में ऐसा भरा कि जो केकई अपनी बेटे से भी अधिक भगवान श्री राम को प्रेम करती थी और जो कौशल्या को अति प्रेम करती थी, उनके लिए इतनी नफरत उसने भर दी कि वो उसके पीछे लगकर अपने उसको ये नहीं पता कि ये जो पौधा होगा इसका जो फल है वो कितना खतरनाक होगा, उसका अंदाजा नहीं है। तो हमें इस रामायण से बहुत शिक्षा मिलती है। रामायण से पूरे रामायण को अगर हम श्रवण करें तो भाइयों जैसा प्रेम, और इस जो हमने आज अध्याय पढ़ा है, जो पाठ पढ़ा है, उसमें हमें ये इस बात की शिक्षा मिलती है कि किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का जो फल होता है वो बहुत बुरा होता है। तो हमें अपने बुद्धि से, विवेक से कार्य लेना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिली है। हम भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, हमने जो आपके पाठ का श्रवण किया है उसे आप स्वीकार करना, हमसे कोई गलती होगी है उसके लिए क्षमा करना, अपना विशेष आशीर्वाद हमें प्रदान करना। आपका आशीर्वाद हमें सदैव ही
प्राप्त होता रहे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।